Good afternoon, students. In previous chapter, we have discussed about admission of a new partner. तो जब नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो क्या क्या ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। देखो ये चैप्टर जो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर है इसी पे सारे चैप्टर बेस्ड हैं। रिटायरमेंट हो या डेथ हो या डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनर, डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हो, तो जो लोग इस चैप्टर को अच्छे से सीख लेंगे तो अगले आने वाले चैप्टर सीखना उतना ही आसान हो जाएगा। When the existing partner of a firm allow a new partner to become a partner in the firm, it is called admission of a partner। ठीक है, एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है। The matters that require adjustment at the time of admission of a new partner are adjustment for change in profit sharing ratio, adjustment for goodwill, adjustment of gain, profit loss arising from the revaluation of assets and liability and reassessment of liabilities, adjustment of reserve, accumulated profit and losses, adjustment of capital। ठीक है, इतने सारे एडजस्टमेंट करना है। अब आगे चलते हैं, पहले बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन इज नोन एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, देखो जब कोई नया पार्टनर फर्म में इंटर करेगा तो जो पुराने पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कम हो जाएगा। पुराने पार्टनर है ना, उनके ही शेयर से काट के तो नए पार्टनर को दिया जाएगा। तो ठीक है, इसमें जब एडमिशन होता है किसी पार्टनर का तो 3 रेशियो देखना पड़ता है। मतलब एक तो आपको देखना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ये 3 कभी कभी निकालना पड़ जाता है। The ratio in which the old partner have agreed to sacrifice their share in profit in favor of an incoming partner is called the sacrificing ratio। Sacrificing ratio equal to old ratio minus new ratio। तो sacrificing ratio फार्मूला क्या है, old ratio minus new ratio। पुराना जो रेशियो रहता है उसमें से नया रेशियो अगर हम माइनस करेंगे तो निकल आएगा कि हमारा रेशियो कितना कम हुआ, उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अनलेस एग्रीड अदरवाइज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी द सेम एज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं कही गई है, तो जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ओल्ड पार्टनर्स का, अगर हम ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो वो रेशियो उतना ही आएगा जितना उसी रेशियो में ये लोग सेक्रीफाई करते हैं। मेरी बात सुनना सही से, उसी रेशियो में ये लोग सेक्रीफाइस करते हैं जो इनका ओल्ड रेशियो होता है, अगर क्वेश्चन में कोई बात नहीं दी गई है तो। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर हैज़ टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग देम एन अमाउंट कॉल्ड एज गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। जब नया पार्टनर इंटर करेगा फर्म में तो वो ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करेगा, कंपनसेट कुछ पैसा देगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए वो लोग पुराने पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। देखो गुडविल के ट्रीटमेंट की 5 कंडीशंस हैं। ठीक है, उसकी एंट्रियाँ आपको अच्छे से सीखना है। पहले क्या है, गुडविल या प्रीमियम पेड प्राइवेटली। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यू पार्टनर ने पुराने पार्टनर को गुडविल प्राइवेटली पेड कर दी, प्राइवेटली मतलब व्यक्तिगत रूप से पे कर दी, तो फिर ऐसे केस में उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। गुडविल ब्रॉट इन कैश, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, व्हेन न्यू पार्टनर गुडविल ब्रॉट इन कैश, नीचे होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
और जब उसी गुडविल को ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कब किस रेशियो में होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जब उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे हो? फिक्स हों, तो पार्टनर्स के कैपिटल करेंट अकाउंट फिक्स क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, अब देखो गुडविल विथड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जब ये पार्टनर सेकंड कंडीशन में नया पार्टनर अपनी गुडविल लेके आया तो ओल्ड पार्टनर क्या कर सकते हैं कि उस पैसे को निकाल सकते हैं फर्म से। जब वो पैसा विड्रॉ करेंगे उसकी एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो अगर कोई पार्टनर गुडविल नहीं लाता है, अगर कोई नया पार्टनर फर्म में गुडविल नहीं लाता तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देखो ये बात, ये जो फोर्थ कंडीशन गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, जब कोई पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो ये केस बहुत सेंसिटिव है, इसको बहुत अच्छे से करना रहता है ना, क्योंकि बच्चे यहीं बहुत गड़बड़ करते हैं। इसकी एंट्री हमेशा क्या होगी? न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी जब इसके हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, गुडविल ब्रॉट इन काइंड, अगर पांचवा केस है, अगर न्यू पार्टनर अन्य किसी तरह से अपना गुडविल दे देता है ओल्ड पार्टनर को अन्य किसी संपत्ति के रूप असेट्स के रूप में, तो उसकी एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, वो हम लोग बाद देखेंगे। अब आगे चलते हैं, ये इसको छोड़ते हैं, अभी इसको एक एक टॉपिक पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपके पास जो बुक है आप लोग उसी से पढ़िएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखते हैं, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2. They admitted C and D as new partner. A surrendered 1/3 of his share in favor of C, and B surrendered 1/4 of his share in favor of D. Calculate new profit sharing ratio of A, B, C and D. तो देखो यहाँ पे क्या देखना है? A और B दो पार्टनर हैं, ये ओल्ड पार्टनर हैं। उन्होंने क्या किया? C और D को एक साथ पार्टनर बनाया। अब कैसे बनाया? A ने अपने शेयर का 1/3 शेयर सी के शेयर फेवर में सरेंडर किया और बी ने अपने शेयर का 1/4 डी के फेवर में सरेंडर किया। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? तो देखते हैं, ओ एज ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/5। ए का पुराना शेयर कितना था? 3/5 था। ए ने क्या किया? अपने शेयर का 1/3 शेयर जो है सी के फेवर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब ए का कितना बचा? 3/5 माइनस 3/15 है ना। 3/5 का 1/3 मीन्स 3/15। इसने माइनस कर दिया इसके शेयर से, इसका बचा 6/15। बी ने अपने शेयर का 1/4 ऑफ 2/5 मीन्स 1/10 ये ट्रांसफ़र कर दिया डी के फेवर में। अब बी का शेयर कितना बचा? 2/5 माइनस 2/20 या 1/10, तो ये बचेगा 6/20। अब नए शेयर क्या हो गया? सी का शेयर होगा 3/15, डी का होगा 2/20। न्यू रेशियो कितना होगा? 6/15, 6/20, 3/15, 2/20। अब देखो ऐसे केस में जैसे हमने देखा ही लिखा हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6/15, 6/20, 3/15, 2/20। तो यहाँ पे क्या करना होता है? इसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसको इक्वल करना होता है, तभी हम लिख पाते हैं। तो इन सबको हम लोग कर लेंगे 60 में कन्वर्ट, है ना। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो 6/15 जैसे लिखा हुआ है, इसको नीचे 15 जगह 60 लाना है, 60 में 60 है ना। तो ऊपर नीचे दोनों साइड 4 का इंटू करेंगे,
तो 24/60 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा, इसमें इंटू करेंगे कितने का, इसमें इंटू करेंगे 3 का ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 18/60। इसमें इंटू करेंगे 4 का, ये 12/60 हो जाएगा, और इसमें इंटू करेंगे 3 का, ये हो जाएगा 6/60। ठीक है, तो 24 = 18 = 12 = 6, ये हो जाएगा 4:3:2:1। ठीक है, ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। KL and M आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। They admitted N for 1/6 share. M would retain his original share. अब देखो यहाँ पे बड़े अच्छे समझना है। इसने क्या बोला, KL and M पार्टनर हैं, वो उन्होंने N को पार्टनर बनाया। इसमें क्या बोला, M would retain his original share, मतलब M का जो शेयर है, M का शेयर कितना 1/6 है ना, 3/6 2/6 1/6, तो जो M का शेयर 1/6 उसको, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। अब मीन ये हुआ कि जो N आ रहा है, N को 1/6 शेयर मिलेगा, लेकिन वो देगा कौन, वो देंगे K और L, वो भी किस रेशियो में, कोई रेशियो दिया नहीं है, किस रेशियो में देंगे, तो 1/6 का 3/5 K देगा, 1/6 का 2/5 L देगा। ठीक है, तो करते हैं। लेट दी शेयर, टोटल शेयर कितना होता है, जब भी देखो कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। शेयर ऑफ M and N = 1/6/1/6। देखो M का तो भाई टोटल शेयर 1 है, 1 में क्या करना है, जो शेयर M का है और जो शेयर N का है, M भी 1/6 के लिए उसके शेयर में कोई चेंज हो नहीं रहा है, और जो नया पार्टनर N आ रहा है उसका शेयर 1/6 है। ठीक है, तो उसको 1/6 उसको दे दो, तो 1/6 हो गया आपका 2/6, 2/6 मीन्स 1/3। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1 - 1/3 = 2/3। 2/3 को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कौन, K और L। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो इनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो इनका कितना था 3/2, तो 3/5 और 2/5। K का शेयर कितना हो गया 3/5 = 3/5 और 2/3 = 6/15। L का 2/5 और 2/3 4/15, तो रेशियो कितना हो गया, KL M and N = 6/15 4/15 1/6। फिर इसको नीचे बराबर करना होगा, तो 30 ला लेते हैं दोनों में। 30 लाने के लिए 6/15 में इंटू करना पड़ेगा 2 का, तो ये हो गया 12/30। ये हो गया, इसमें भी 2 का इंटू करेंगे, ये हो गया 8/30। इसमें इंटू करेंगे 5 का, तो हो गया 5/30। ये हो गया 5/30। ठीक है, N का भी 5/30, तो अब कितना हो गया 12/8/5। ठीक है, तो ये आपका हुआ प्रॉफिट शेयर रेशियो, ऐसे कैलकुलेट करना है। आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके इक्वेशन सॉल्व करो, फिर आपको जो है अच्छा लगेगा। ओके बेटा, गुड डे।